अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अवैस और हाजिर हूं आज एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जब फ्लोर की बारी आती है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्लोर पे कौन सी चीज़ अच्छी रहेगी, कौन सी चीज़ बेस्ट है और कौन सी चीज़ जो है वो मजबूत है। दो ऑप्शन आते हैं हमारे पास, एक आता है मार्बल और नंबर 2 पे आती है टाइल। तो इन दोनों में से कौन सी चीज़ बेस्ट है और इन दोनों के रेट क्या क्या हैं, आज की वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, जब फ्लोर की बारी आती है, आज मैं आपको मार्बल के फ़वाइद और नुकसान भी बताऊंगा, उसके अलावा टाइल के फ़ायदे और उसके नुकसान बताऊंगा और दोनों में से बताऊंगा कि आपको कौन सी चीज़ कॉस्टली पड़ती है और कौन सी सस्ती पड़ती है। क्योंकि दोस्तों, मेरा अपना टाइल का बिजनेस है, टाइल मार्बल का बिजनेस है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस जो है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास बजट की बारी आती है कि हमारे पास कितना बजट है। मैं आपको एक रूम के हिसाब से फ़र्क बताऊंगा, फिर आगे आपने डिवाइड कर लेना है कि आपका कितना बड़ा घर है, उस पर मार्बल कितना लगेगा और उस पर अगर टाइल लगाना चाहें तो टाइल कितनी लगेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्बल की। मार्बल जो होता है इसमें तकरीबन 8 से 10 किस्म की क्वालिटीज़ होती हैं, इसके कलर शेड होते हैं और कलर के हिसाब से इसका रेट होता है। सबसे जो सस्ता मार्बल होता है वो इस वक्त पाकिस्तान में बादल चल रहा है, लाइट बादल और डार्क बादल होता है। इसके अलावा एक और नया मार्बल चला है जिसे दरवेजी बादल भी बोलते हैं और उसको स्मोक ग्रे भी बोलते हैं। तस्वीर आप वीडियो में देख रहे हैं, ये होता है स्मोक ग्रे मार्बल, ठीक है, और लाइट बादल होता है। ये सबसे सस्ता मार्बल होता है। इसका रेट इस वक्त पाकिस्तान में आपको 60 रुपए से लेकर 55 रुपए की रेंज में मिलेगा। पाकिस्तान में 12 बाई 24 का ले लें या 12-12 का ले लें, सेम रेट है, दोनों के रेट सेम है और गुनिया है। इसकी जब आप पॉलिश करेंगे तो जिस तरीके से बादल होता है, बादल का डिज़ाइन होगा। दूसरे नंबर पे आ जाता है सनी ग्रे, आ जाता है सनी वाइट, आ जाता है। इनके रेट फिर थोड़े से अप हो जाते हैं, 65-70 रुपये चला जाता है। उसके अलावा एक सनी वाइट जो है इसका रेट ज़्यादा है, 80-85 की रेंज में है। उसके अलावा फिर वरोना और टवीरा आ जाता है। वरोना टवीरा जो होता है ये टाइल की शक्ल का होता है, जिस तरह ऐसे लगेगा कि आपके घर में टाइल लगी हुई है, लेकिन वरोना और टवीरा जो है ये टाइल के बराबर ही जाकर पड़ता है। तकरीबन आपके एक कमरे में 5,000 या 6,000 रुपये की बचत होगी टाइल के। अगर आप 16-16 की टाइल लगा लें या वरोना मार्बल लगा लें या टवीरा मार्बल लगा लें तो 5-6 हज़ार की आपकी बचत होगी। लेकिन मार्बल लगाने का नुकसान ये है कि अगर आपके पास टाइम कम है और आपका कोई फंक्शन है तो आपने मार्बल लगवाना है और फ्लोर को आपने क्लियर करना है, तो उसके लिए आपने अगर मार्बल लगवाना है तो मार्बल लगाने के बाद आपको 5 से 7 दिन जो है वो वेट करना पड़ेगा। जब वो खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद जाकर आप उसकी रगड़ाई करवाएंगे और वो उसकी फिनिशिंग वगैरह होगी और उससे आपके घर में बहुत ज़्यादा गंद पड़ जाता है। क्योंकि उसकी जब रगड़ाई होती है, कटाई होती है, तो उसका बहुत ज़्यादा मसला बनता है, उसकी सफाई करने का बड़ा मसला होता है। वक्ती तौर पे आपको ना काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। एक बात ये। दूसरे नंबर पर इसका फ़ायदा ये है कि ये आम टाइल से जो है मजबूत बहुत ज़्यादा होता है। मार्बल आपका जहाँ पर 20 साल निकालेगा और वहीं पे टाइल जो है आपका 5 से 6 साल निकालेगी और उसका कलर फेड होना शुरू हो जाएगा। जितनी भी अच्छी टाइल हो, उसमें ये भी होता है कि आप जब टाइल परचेज करने जाते हैं तो आपको ये पता नहीं होता कि आपने 1 नंबर टाइल परचेज की है या 2 नंबर की है, A ग्रेड की परचेज किया है या B ग्रेड की परचेज किया है। ये चीज़ें भी आपको नहीं पता होती। इस वजह से अगर आपने B ग्रेड की टाइल कमर्शियल या स्टैंडर्ड क्वालिटी में परचेज कर लिया तो उसका आपको और ज़्यादा मसला बनेगा और आपको और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो टाइल तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। अगर क्लासिक क्वालिटी की हो फिर तो वो कुछ टाइम निकाल जाती है। ठीक हो गया। टाइल का जो है ये नुकसान होता है कि उसका कलर फेड होने का खतरा होता है और मार्बल का ये फायदा होता है, इसका कलर फेड नहीं होता। इसको अगर आप 10 साल बाद भी पॉलिश करवाना चाहें तो पॉलिश करवा कर इसको दोबारा नया और चमकदार बना सकते हैं। ठीक हो गया। अभी बात कर लेते हैं रेट की। तो जो वरोना मार्बल होता है वो कम से कम जो 14 बाई 14 का कमरा है उसमें मैं आपको अंदाजन बता देता हूँ। 14 बाई 14 का जो कमरा है उसमें आपका 196 स्क्वायर फीट लगता है। ठीक है। अभी इसका मौजूदा रेट जो पाकिस्तान में चल रहा है 140 से 150 चल रहा है। मैं 140 के हिसाब से कर देता हूँ। ये 27,440 रुपए का आपका मार्बल बन रहा है। इसके ऊपर जो मटेरियल का खर्चा होगा वो तो टाइल पे भी होना है, मार्बल पे भी होना है। मैं फ़र्क बता रहा हूँ। 27,440 का बन रहा है और वहीं पे आपकी टाइल लगनी है 19 मीटर। और टाइल अगर आपकी 19 मीटर लगती है तो आपके एक जो मीटर का रेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आपको इस वक्त 1480 रुपये मिल जाएगा। 18 बाई 18 की जो टाइल या 16 बाई 16 की ये 28,120 रुपये की। देखिए 1,000 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है।
₹1000 का आपका मार्बल और टाइल का फर्क पड़ा है, तो उससे बेहतर है कि आप टाइल लगवाएं। टाइल का ये होता है कि इसकी वक्ती तौर पे खूबसूरती बहुत होती है। 8-10 साल आपके 5 साल आपके अच्छे निकल जाते हैं। उसके बाद अगर आप चेंज भी करना चाहें तो ये आपकी अब चॉइस है। मैं जस्ट आपको फ़र्क बता रहा हूँ, ठीक हो गया। मार्बल और टाइल के ये फ़वाइद और नुकसानात हैं, ये मैं आपको वरोना का बताया। अगर आप इसी जगह पे बादल लगाएंगे तो इसका 1000 फ़र्क आ रहा है। अगर आप बादल लगाएंगे तो आपका 6000 या 7000 पे फ़र्क आएगा, वो तकरीबन 20,000 तक बनेगा और टाइल आपकी 28,000 तक बनी है। 7-8 हज़ार का जस्ट इसमें फ़र्क आना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मार्बल और टाइल में जो डिफरेंस है रेट के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से मैंने आपको इसके फ़ायदे और नुकसान भी बताए हैं। तो इनमें से जो भी चीज़ अब आपको बेस्ट लगती है आपने वो लगानी है। इसके अलावा अगर आप टाइल लगाना चाहते हैं या वॉशरूम्स में टाइल लगाना चाहते हैं, फ्लोर में लगाना चाहते हैं या फ्रंट में लगाना चाहते हैं, तो आप मेरी वीडियो को लाजमी, मेरे चैनल को लाजमी वॉच करके जाइएगा, क्योंकि मैं इस पे डेली जो है टाइल के रेट अपडेट करता रहता हूँ, अच्छी कंपनीज के बारे में बताता रहता हूँ, टाइल्स की क्वालिटी की पहचान के बारे में बताता रहता हूँ, ताकि आप जो है वो धोखे से बच सकें। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे